नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। इससे पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरा कर चुके हैं। सामान्य भूगोल का ही एक वो पार्ट है। वह पार्ट था सौरमंडल एवं सूर्य की संरचना के बारे में, और लगातार हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। और उस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बिना किसी रटन विद्या के, हमने क्या किया है, भूगोल को समझाया है। तो आने वाले जितने भी क्लास होंगी, वो उन क्लासों में क्या होगा कि सारी चीजें वैसे ही क्लियर होंगी जैसी अब तक होती हुई आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में। इससे पहले अगर हमको ग्रहों को अच्छी तरीके से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि उनकी वह आए कहाँ से, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि बिना किसी ओरिजिन के, यानी बिना किसी सोर्स के, अगर हम किसी विषय का ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान क्या है, निराधार बोले तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो बीच बीच में से कहीं से पढ़ लिया तो वो काम का नहीं रहेगा। तो हमने देखा सामान्य भूगोल में सबसे पहले ब्रह्मांड को। तो ब्रह्मांड को हमने पढ़ा। तो ब्रह्मांड को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था, क्या देखा था भाई, हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी। क्या देखी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी। उत्पत्ति के कारण देखे और कारण में अवधारणाएं देखी। किसी ने कुछ कहा कि पृथ्वी केंद्र में, किसी ने कुछ कहा। ये आप पुराने जो लेक्चर हैं मेरे, उनमें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे हमने क्या देखा? बिग बैंग। क्या देखा? बिग बैंग सिद्धांत देखा। बिग बैंग सिद्धांत के बाद हमने देखा कि कैसे धूल के बादल बने, निहारिकाएं बनी। क्या बनी? निहारिका बनी। निहारिकाओं में क्या हुआ? नाभिकीय संलयन हुआ, यानी पुनः विस्फोट, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के बाद फिर हमने एक चीज और देखी, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति। आकाशगंगाएं क्या थी? तारों का समूह था। क्या थी? तारों का समूह। इसके बाद तारों के समूह के बाद हमने देखा कि एक तारों की उत्पत्ति के बारे में, इसके जीवन चक्र को भी देखा। क्या देखा? जीवन चक्र। इसके विनाश को भी देखा, तारों का विनाश कैसे होता है वो भी हमने जाना। और तारों के विनाश के बाद हमने देखा कि हमारे जो सूर्य है वो भी एक क्या है? तारा है। ठीक है। और इसी में हमने चंद्रशेखर सीमा को देखा। ये सब पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इससे पहले जो भी मैंने क्लास ली उसमें आपको मिल जाएगा। चंद्रशेखर सीमा को देखा। और इसी में क्या देखा हमने? ब्लैक होल को देखा। ठीक है। तारों में अब फिर इसके बाद हमने देखा सौरमंडल को। क्या देखा? सौरमंडल के बाद हमने क्या देखा? सौरमंडल के बाद हमने देखा ग्रह। उसमें कितने ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में भी देखा। फिर ग्रहों से के बाद हमने देखा सूर्य की संरचना को देखा। और सूर्य संरचना के बाद हमने क्या देखा? सूर्य संरचना के बाद देखा हमने ब्लैक स्पॉट को देखा भाई, यानी कि सन स्पॉट को देखा। सौर कलंक। क्या देखें? सौर कलंक। किस तरीके से सौर कलंक बनता है और किस तरीके से फोटोन, यानी
प्रकाश बाहर आता है कैसे, हाइड्रोजन की लेयर से लेके। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से सीरीज बनती हुई आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ग्रहों के बारे में। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, तो रब कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से उनका परिक्रमण, घूर्णन और कौन कौन से उस पर क्रियाएं घटती हैं उसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर सूर्य की बात आती है तो सूर्य क्या है भाई, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक। और सूर्य से निकले हुए पिंड, सूर्य से निकले हुए पिंड क्या है, ग्रह। सूर्य से निकले हुए पिंड क्या, ग्रह। अच्छा, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या करते हैं भाई, सूर्य की परिक्रमा। क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इसके क्या कहते हैं, उनका जो परिक्रमा है वो क्या उल्टा है। तो वो पहला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। कौन सा है, शुक्र। दूसरा कौन सा है, अरुण है। कौन सा है, अरुण। इन ग्रहों में क्या है, पूरब से पश्चिम परिक्रमण होता है। कैसे होता है, पूरब से पश्चिम। कैसे होता है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, बाकी के ग्रहों में कैसे होता है, पश्चिम से पूरब होता है। इन ग्रहों में कैसा होता है, पूरब से पश्चिम होता है। अच्छा, ऐसा अगर जब ये पॉसिबल हो है तो इसके कारण क्या है, सूर्य कहाँ होगा, मतलब अगर हम इन ग्रहों पर उपस्थित हों तो वो सूर्य कहाँ देखेगा, पश्चिम। पश्चिम से उदय होगा। पश्चिम से क्या होगा, उदय होगा। और बाकी का क्या होगा, पूरब से उदय होगा। सूर्य उदय, सूर्य उदय किधर हुआ, यहाँ पर पश्चिम में हुआ। ठीक है, पूरा लिख लो इसको, पश्चिम। पश्चिम में उदय होने के बाद क्या है, हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह हैं जो आंतरिक कहलाते हैं। वैसे मैं इसको भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप इसको, ये क्या है, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह वो ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह से सूरज की तरफ यानी सूर्य की तरफ आते हैं। तो क्षुद्र ग्रह से सूर्य की तरफ कौन कौन से आते हैं भाई, क्षुद्र ग्रह से सूर्य की तरफ तो पहले आता है बुध। कौन सा है, बुध। फिर आता है शुक्र, जिनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फिर आता है पृथ्वी तीसरे नंबर पर, और फिर है मंगल, क्योंकि इसके बाद ही क्षुद्र ग्रह की क्या है, बेल्ट आ जाती है। ठीक है, फिर इसको, ये क्या है कि सूर्य से निकटता ज्यादा है, इनकी क्या है, सूर्य से निकटता ज्यादा है। अब सूर्य से निकटता होने के कारण क्या है, ये भारी है। सूर्य से निकटतम होने के कारण ये भारी पदार्थों से बने हैं, भारी पदार्थों से बने हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है, उसके बाद जो ग्रह आते हैं उनको बोला जाता है जोवियन ग्रह। क्या बोला जाता है, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह। इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाद आएंगे। तो पहला ग्रह कौन सा आएगा भाई, वो आएगा बृहस्पति। कौन सा ग्रह आएगा, बृहस्पति। इसके बाद आएगा शनि। कौन सा ग्रह आएगा, शनि। फिर आएगा अरुण और फिर आएगा वरुण। ठीक है, इसको जो है जोवियन ग्रह भी कहा जाता है।
इनको क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और बाह्य ग्रह, जोवियन तो हम लिख चुके, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। और जो बड़े होने के कारण क्या, ग्रेट प्लैनेट्स भी बोले जाते हैं, ग्रेट प्लैनेट्स, बड़े ग्रह हैं ये कैसे हैं, बड़े ग्रह हैं। तो ऐसे ग्रह, अब हम बात करेंगे ऐसे ग्रह जिनको खुली आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से, खुली बोले तो नंगी आंखों से देख सकते, नंगी आंखों से दिखने वाले ग्रह, नंगी आंखों से दिखने वाले ग्रह कौन से हैं, 5 ग्रह हैं। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। वो कौन सी है, पहला है बुध, कौन सा है, बुध है। फिर कौन सा है, शुक्र, शुक्र है। फिर कौन सा है, मंगल है, जिनको हम देखो शुक्र और मंगल के बीच में तो पृथ्वी है ही है, तो इनको हम आसानी से देख सकते हैं और ये हमारे पास में है ही है। और फिर कौन सा है, फिर है बृहस्पति, बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद फिर कौन सा है, शनि है। अब ये क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, बड़े हैं, ये क्या है, बड़े हैं और ग्रहों से क्या है, बड़े हैं, तो इनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गतियों के बारे में। तो गति कौन सी कैसी है, 2 तरीके की गति है भाई, गति कैसी है, 2 तरीके से, यहाँ कर देते, गति कैसी है, 2 तरीके की। कौन सी है, एक तो घूर्णन और एक है परिक्रमा। तो घूर्णन गति कौन सी है भाई, घूर्णन गति कौन सी है, उसको बोलते हैं रोटेशन, इंग्लिश में बोल देता हूँ रोटेशन, रोटेशन। और परिक्रमा कौन सी, रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, यानी कि रोटेशन क्या है, जैसे कि ये ग्रह है, ये अपने एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये इस एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, कैसे करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। और इसी का कोई उपग्रह है, उपग्रह क्या कर रहा हो, इसके चक्कर लगा रहा हो, वो क्या हो जाएगी, हमारी परिक्रमा हो जाएगी। और ये जो रोटेट कर रहा है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, घूर्णन हो जाएगी, अपने एक्सिस पर घूर्णन कर रहा है। तो सौरमंडल में अगर हम देखें तो 2 तरीके की गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमा। अच्छा, सौर मंडल में सबसे चमकदार जो ग्रह है, सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, वो है सूर्य, सूर्य है। सूर्य के बाद क्या आता है भाई, सूर्य के बाद आता है हमारा चंद्रमा, 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 चंद्रमा के बाद है फिर शुक्र चमकता है, जिसे सांझ का तारा भी कहते हैं। देखना कभी शाम को चमकते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं घूर्णन गति को ही। तो घूर्णन गति में क्या है, कई ग्रह ऐसे हैं जो क्या है, पूरब से वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, पश्चिम, यानी कि वो ग्रहों की संख्या कितनी है, 6 ग्रह हैं। और ये क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व, कहाँ पे, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। और पश्चिम से जब पूर्व की तरफ घूमते हैं तो उन ग्रह में क्या है, जो सूर्योदय होगा वो कहाँ होगा, पूरब में होगा। और क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये क्या है, पूरब से पश्चिम। तो यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है, वो होता है पश्चिम में, सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम में। और ये कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं।
कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी के अनुसार घूमते हैं। और घड़ी अगर ऐसे चल रही है तो वो होगी क्लॉकवाइज, और इसके विपरीत में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी प्रक्रिया घूर्णन प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सूर्य से अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है? बुध आता है। कौन सा आता है? बुध। पहले नंबर पे जो ग्रह आता है वो कौन सा है? बुध है। ठीक है, इसका जो परिक्रमा करता है, यानी कि ये परिक्रमा मैं बता चुका हूँ, रिवॉल्यूशन है, वो 88 दिन में करता है। क्या करता है? 88 दिन में। 88 दिन में क्या करता है? परिक्रमा करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में परिक्रमा करता है। और इसका जो तापांतर है, तापांतर, ठीक है, ताप में अंतर, यानी 560 से 600 डिग्री सेल्सियस है। तापांतर कितना है? 560 से 600 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से 173 डिग्री सेल्सियस टू, यानी 173 डिग्री सेल्सियस से 427 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इसमें इतना अंतर आता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का इसमें अंतर आता है। तो सबसे क्या है, अधिक है ये। तो ये क्या है? सर्वाधिक अधिक, सर्वाधिक, सबसे अधिक है ना? सर्वाधिक, सर्वाधिक कह दो या सबसे अधिक? सबसे अधिक, सबसे सबसे अधिक है ना? और इसका एक और है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मगर फिर भी ये इतना महत्व तो रखता है। मगर इसका तापांतर पे ध्यान देना, बस तापांतर पूछ लिया जाता है कभी भी। क्या? तो सूर्य से निकट है ये। ठीक है, सूर्य से निकट है, सूर्य से निकट है, ये लिख लो, सूर्य से निकट। कितना? 4.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, एयू है क्या चीज? है क्या चीज? सूर्य से पृथ्वी के बीच की क्या है? दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर आप देखें तो अगर एक और दूरी भी थी, अगर मैंने बता तो दिया मगर फिर भी आप देख लो, एक प्रकाश वर्ष, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लो उसको। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक, यानी एक वर्ष में जितना प्रकाश चलता है, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक और यूनिट है जो ब्रह्मांड में इस्तेमाल होती है, वो है पारसेक। कौन सी है? पारसेक। तो पारसेक क्या है? एक पारसेक क्या है? 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 3.2 प्रकाश वर्ष। इस और प्रकाश वर्ष को और अच्छे से पढ़ना है तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया अच्छे से, उसकी यूनिट भी मैंने अच्छे से बताई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? बुध को देखा। अब बुध के बाद अगर नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है? शुक्र ग्रह आता है। कौन सा आता है? शुक्र ग्रह आता है। इसको रख कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। दूसरे नंबर पे देखिए उसको, शुक्र। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से वह अपने सौरमंडल में एग्जिस्ट करता है। इसका जो परिक्रमा है, इसकी जो परिक्रमा है, देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दिनों और समय की संख्या यानी परिक्रमा की जो टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। ये कितने दिनों में करता है भाई, 225 दिन में परिक्रमा करता है। कितने दिन में करता है, 2 से 25 दिन में। और पूरब से पश्चिम घूर्णन गति इसकी क्या है, पूरब से पश्चिम। और पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के क्या है, सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक निकट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, सूर्य व चंद्रमा के बाद क्या है, सर्वाधिक चमकीला। सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला है। कैसा है, सर्वाधिक चमकीला। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा, सांझ यानी शाम, सांझ का तारा। सांझ बोले तो मतलब इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये रात को मतलब शाम होने 7 बजे के टाइम पे चमकता है। इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। और इसको भोर बोले तो सुबह, भोर का तारा, और ये सुबह भी दिखता है तो मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम है भाई, पृथ्वी की जुड़वा बहन है। पृथ्वी की जुड़वा बहन। एक और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरता की देवी। सुंदरता की देवी किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सुंदरता की देवी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि इस पर CO2 गैस की मात्रा बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, वो मात्रा कितनी है, 90 से 95% है। 90 से कितनी है, 95% है। अच्छा, अब CO2 कैसी होती है, भारी गैस है। यानी कैसी है, भारी गैस है। कैसी है, भारी गैस है। अब भारी गैस होने के कारण क्या है, इसके जो अणु है वो क्या करते हैं, ताप क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं। ताप को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। और ताप को कैसे रोकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सतह पर आ रहा है कोई ताप, ठीक है, सूर्य से, ये सूर्य है, यहाँ से इस सतह पर आएगा और ये क्या है, शुक्र है। तो यहाँ जो लेयर है वो कौन सी है, वो CO2 है। तो जब ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर क्या होगा, फिर ठंडा भी तो होगा, क्योंकि सूर्य चक्कर लगाने पर इसकी स्थिति बदलेगी, एक साइड ठंडा होगा एक साइड गर्म होगा। तो ये CO2 होगा, वो उस ताप को क्या कर देगा, वापस नहीं जाने देगा। अब वापस नहीं जाने देगा तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर जैसी दशा, प्रेशर कुकर जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रेशर कुकर जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इस पे एक गैस का क्या हुआ है, फॉस्फिन गैस। कौन सी, फॉस्फिन गैस की उपलब्धता मिली है। ठीक है, वो अब कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो काफी मिली है, 2020 में इसको खोजा गया है।
अच्छा, ये क्या दर्शाती है? पृथ्वी से दूर, क्या पृथ्वी से दूर किसी किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना को दर्शाता है। क्योंकि देखो, पृथ्वी पर भी CO2 है मगर इतनी मात्रा में नहीं है। पृथ्वी पर अगर थोड़ी सी भी अगर CO2 बढ़ती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। क्या बनती है? वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो फॉस्फेट गैस कब खोजी गई? 2020 में खोजी गई है। ठीक है, किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए अब तक का विश्वसनीय प्रमाण है। ठीक है, अब तक का विश्वसनीय प्रमाण है। क्या है? विश्वसनीय प्रमाण है। नेक्स्ट हम एक ग्रह पर आगे बढ़ रहे हैं, वो है हमारी पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। ठीक है, तो यह वो ग्रह है जिस पर जीवन उपलब्ध है, यानी कि जीवन की उपलब्धता है। तो सूर्य से किरण, पहला पॉइंट क्या है? सूर्य से किरण कौन सा है? तीसरे नंबर पे आते हैं। सूर्य से किरण कैसी है? तीसरे नंबर पर, तीसरा। ठीक है, सूर्य से क्या है? तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, और आकार में कैसी है? पांचवा। आकार में कैसी है? पांचवा। आकार में पांचवा ग्रह। आकार में कैसा है? पांचवा ग्रह है, और शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। कहां पर है? शुक्र व मंगल ग्रह के बीच में है ना। और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब नीला ग्रह तो कहते ही है, मगर क्या है कि यह एक ग्रह है उसके बाजू में। वो कौन सा ग्रह है? शुक्र निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। कैसा? इसके निकटतम ग्रह है। इसका घूर्णन कितने में होता है भाई? घूर्णन सबको पता ही है, कितना होता है? 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स। ठीक है, और परिक्रमण कितना होता है? परिक्रमण होता है 365, 365 दिन। कितना? 365 यानी 365 दिन में होता है। और ये कितने अक्ष पर झुकी हुई है? इसका अक्ष कितना है? अक्ष है इसका 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर यह झुकी हुई है। तो इसको आकार में कैसी है भाई? आकार कैसा है इसका? अगर आकार बोले तो आकार में कैसी है? चपटी है, यानी फ्लैट है। चपटी होने के कारण इसे भू भाग भी कहा जाता है। मतलब चपटी है, गेंद को थोड़ा दबा दो तो ऐसे दिखेगी। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-भाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है भाई? उपग्रह कौन सा है भाई? उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा इसका उपग्रह है ना। इसका एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। एक चीज और है, वो क्या है? ये गोल्डी लॉक्स में आती है। गोल्डी लॉक्स जोन में आती है। अब गोल्डी लॉक्स जोन में आती है तो क्या होता है भाई? गोल्डी लॉक्स जोन है क्या चीज भाई? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। गोल्डी लॉक्स वह एक एरिया है जो किसी भी सौरमंडल में और कोई सी भी आकाशगंगा में एक ऐसा स्थान जो सूर्य या तारे से एक निश्चित दूरी पर कोई ऐसा ग्रह
जिस पर तापमान क्या हो, एक तापमान का क्या हो, एक कह सकते हैं ऐसा तापमान जिस पर जीवन होने की संभावना हो और जल की पर्याप्त मात्रा हो। तो क्या बोलेंगे, एक किसी सौर मंडल, किसी सौर मंडल में निश्चित दूरी पर, सौर मंडल में तारों या सूर्य से निश्चित दूरी पर, तारों या सूर्य से निश्चित दूरी पर कोई ग्रह, जिस पर क्या हो, तापमान ग्रह स्थित ग्रहों का तापमान क्या हो, तापमान जीवन के लिए पर्याप्त हो और उस पे क्या हो, जल की उपलब्धता हो। उसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये तो था पृथ्वी के बारे में। सूर्य से क्रम तीसरा, आकार में पांचवा है। शुक्र से निकटतम ग्रह नीला ग्रह भी कहते हैं, अक्षत 23.5, और ये आपको घूर्णन और परिक्रमण पता ही है। चपटी है आकार में, गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। बाकी हम आंतरिक संरचना और पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर आएंगे पृथ्वी की गतियों वगैरह, उसके बारे में पृथ्वी को एक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।